तो ये जो मेरे पास में खड़ी हुई हैं, इनकी एज जो है 20 इयर्स है और वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हैं। और इनका मेन जो प्रॉब्लम था वो था कि हाइपोप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट। मेरे पास आए थे, कंसल्टेशन हुआ इनका, और जो है ये डिसाइड हुआ, इनकी मदर भी आई थी, और ये डिसाइड हुआ कि जो है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जाएंगे। सारे ऑप्शन इनको बता दिए गए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट के अंदर जाएंगे। फिर हम लोगों ने सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किए। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में सब कुछ नॉर्मल आया। नॉर्मल आने के बाद में एक्सरे, ईसीजी जो भी रहता है, ये सारी चीज़ें वो भी सब नॉर्मल रही इनकी। तो मैं जो चीज़ें, एक इम्प्लांट पहले मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए, ये डमी इम्प्लांट्स हैं। मैं इसको स्क्वीज करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं पहले भी और दूसरे वीडियो में भी दिखा चुका हूँ इसकी पावर समझाने के लिए कि इसके अंदर बहुत पावर होती है। मैंने दोनों हाथों के अंदर इस तरीके से स्क्वीज किया, देखिए इसके अंदर इतनी पावर होती है। मेरे ख्याल से शायद नज़र आ रहा होगा ये वीडियो में। एक्चुअल जो पैक, सील पैक जो इम्प्लांट्स आते हैं, मैं उनको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये दोनों पेयर में हैं। सिंगल इम्प्लांट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये वाला जो इम्प्लांट आप देख रहे हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट है, प्रोग्रेसिव जेल है, मोटिवा कंपनी का है, और ये 375 सीसी का है। मेनली है कि हम किस तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। पहले से एंटीबायोटिक शुरू कर दिया, यूटीआई नहीं हो उसके लिए वाटर इनटेक, खाना कैसे खाना है, ऑपरेशन से पहले वो सारी चीज़ें मतलब हो गई। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से एक प्री ऑपरेटिव जो रिक्विजिट होती है, वो सारी चीज़ें, एक इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो चली जाती हैं। सुबह से आज मॉर्निंग के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, तो 2 बार ये बीटाडीन आप देख रहे हैं, ब्राउन ब्राउन कलर का, ये लग चुका है। और ये देख रहे होंगे मेरे हाथ में जो है, ये स्टरलाइज जो है बीटाडीन, और ये स्टरलाइज गॉज है। मैं एक बार और करूँगा, उसके बाद फाइनली हम जो है इसको वाइप ऑफ करते हैं। तो ये देखिए, ये इंक्लूडेड रहता है 100% स्प्रिट से, और इसके अंदर जो है प्रोविडीन आयोडीन है 10%, और स्प्रिट का सॉल्यूशन है। जो कि वेपोराइज होने के बाद में पेशेंट को थोड़ा सा ठंडा सा महसूस होता है, लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक और टाइम होगा जस्ट वाइप ऑफ करने के लिए इसको। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वन बिफोर द पेशेंट इज गोइंग ऑन दिस एनेस्थीसिया टेबल, मींस ऑपरेशन टेबल। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्राउन कलर वाली जो चीज थी, देखिए ये निकल जा रही है। अब हम बिल्कुल भी सेंटर की तरफ, देखिए ब्रेस्ट की तरफ नहीं आएंगे। जो भी हमने करना था, हम पेरिफेरी की तरफ जा चुके हैं, और अब हम सेंटर की तरफ नहीं आएंगे। तो आपने जो देखा अभी, ये टोटल जो था हमारा एक प्रोसीजर है। मतलब आप जो समझते हैं कि जस्ट ऑपरेशन के लिए, एक ऑपरेशन के लिए पेशेंट आया, उससे पहले जो प्री ऑपरेटिव जो प्रिपरेशन होती है, वो एक बहुत बड़ी होती है, और इसका एक बहुत बड़ा मतलब महत्व है, इसकी एक इम्पोर्टेंस ही है। पेशेंट की रिकवरी होने में इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ही है। इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए हम क्या क्या ध्यान रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का कंसर्न जो है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है। पेशेंट तो उसको तो देखिए इनोसेंट है, वो तो उसको क्या पता कि क्या होने वाला है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हम कितनी अच्छी तरीके से उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। हम उसकी कितनी अच्छी तरीके से जो है प्री ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन से पहले बिफोर टाइम पे हम नए सारे मेजर्स ले सकते हैं या केयर कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद हम कैसी केयर कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि एक मतलब बीइंग अ पेशेंट, क्योंकि वो इनोसेंट होता है तो उसको पता ही नहीं होती है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आज आपको सब ये चीज़ें बताई। इवन ये देखिए कि ये आप ब्लू कलर के ये देख रहे हैं,
पेशेंट ने जो पजामा पहना हुआ है या जो हमारे कपड़े हैं ये सारे स्टरलाइज हैं, जीवाणु मुक्त हैं। ये आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर की शीट, ये वाली जो ब्लू कलर की शीट, या जितने भी हमारे स्टाफ्स हैं, इवन हमारे एनेस्थेटिस्ट, सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो आप देखिए कि सबने एकदम स्टरलाइज जो है कपड़े पहने हुए हैं ताकि वो जीवाणु मुक्त हो। पूरा ऑपरेशन थिएटर पहले जीवाणु मुक्त किया जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं। तो बिफोर आपने देख लिया है। मैं ऑपरेशन के बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन हो जाने के बाद में, इम्प्लांट लगाने के बाद में, जो मैं दिखाऊंगा कि इसमें कितना ज़्यादा प्रोजेक्शन आ रहा है, वो सब आप देख पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।